नमस्कार दोस्तों, क्रिएट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे पहला क्वेश्चन, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रकार कौन सा है? तो ये जो सबसे पहला जो इसमें जो प्रकार जो है वो कौन सा है, वो है रिलेशनल डेटाबेस। सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक रिबूट है जहां सिस्टम की पावर भौतिक रूप से बंद हो जाती है और फिर से वापस आती है, जिसे मशीन का प्रारंभिक बूट होता है? तो जो प्रारंभिक जो बूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूट बोलते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की इंटरनेट कंपनी पे पर यूजर सॉफ्टवेयर प्रदान करती है? तो ये जो सॉफ्टवेयर प्रदान करती है वो कंपनी जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ASP। तो सही आंसर होगा इसका D। नेक्स्ट, एक सर्वर और उसके ग्राहकों के बीच एक प्रोटोकॉल आधारित संचार प्रणाली है। तो प्रोटोकॉल्स जो होता है रूल्स फॉलो ऑन इंटरनेट, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा वेब सॉकेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित HTML एलिमेंट्स में से कौन सा सभी HTML डॉक्यूमेंट्स में प्रारंभिक तत्व है? तो प्रारंभिक जो तत्व होता है, जो स्टार्टिंग तत्व, उसे हम क्या कहते हैं? रूट। नेक्स्ट, QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? जो कीबोर्ड का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो वो किया था क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने। सही आंसर होगा C। नेक्स्ट, 7 नंबर, विंडो विस्टा क्या है? तो विंडो विस्टा एक OS है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो सही आंसर होगा इसका 7 का B। नेक्स्ट, असेंबली बाइनरी मशीन कोड निर्देशों की जगह एक लो लेवल की भाषा है जिसे याद रखना बहुत मुश्किल है। यहाँ लो लेवल लैंग्वेज का क्लासिक और अंतराल उदाहरण है। तो यहाँ पे जो अंतराल उदाहरण है वो किसका? स्मृति सहायक का। तो सही आंसर होगा D। अब चीन के पास दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक चीनी सुपर कंप्यूटर है? तो चीनी सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? ताइवान 2। सही आंसर होगा इसका E। स्पूलर क्या है? स्पूलर क्या होता है? तो स्पूलर जो होता है ये क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के नैदानिक परीक्षण अनुक्रम क्या कहलाता है, जो यह निर्धारित करता है कि सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं? तो यहाँ जो 11 का जो सही आंसर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोस्ट। क्या बोलेंगे? पोस्ट। पोस्ट का मतलब यहाँ पे ये है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो सही आंसर होगा इसका B। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है? तो CPU का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सा है? तो वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU का जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। तो सही आंसर होगा 12 का C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस लोगों की उनकी अनूठी विशेषताओं और उनकी पहचान के लिए उपयोग किया जाता है? तो पहचान के लिए जो उपयोग किया जाता है वो होता है बायोमेट्रिक डिवाइस। नेक्स्ट, वाटरमार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वाटरमार्क जो होता है ये जो होता है MS वर्ड में वाटरमार्क जो होता है पेज लेआउट टैब में अवेलेबल होता है। कहाँ पे अवेलेबल होता है? पेज लेआउट टैब में। और वाटरमार्क का जो यूज होता है वो बिहाइंड टेक्स्ट होता है, जो घोस्ट है। तो इसका जो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा एक वाटरमार्क एक घोस्ट टेक्स्ट है। तो सही आंसर होगा C। नेक्स्ट, प्रिंटआउट को प्रिंटिंग और बैंडिंग करते समय निम्नलिखित में से किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है? तो जो मार्जिन होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन। सही आंसर होगा 15 का B। तो ये जो गटर मार्जिन जो होती है वो कितने टाइप की होती है? वो 2 टाइप की। एक होती है टॉप और एक होती है लेफ्ट। नेक्स्ट, विषम का चुनाव करें। तो इसमें से जो विषम जो है उसको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्चुअल रियलिटी। सही आंसर 16 का B। 17, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरों के प्रकार क्या है? अवरोध, अवरोधन, परिवर्तन, सर्जन और विरचना। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा C, केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और
5th। नेक्स्ट, सही या गलत बताइए। तो इसमें से जो सही और गलत बताना है, तो यहाँ देख सकते हैं एक वर्म खुद की एक कॉपी दूसरे सिस्टम पे बेचती है, तो ये यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ये ट्रू है। एक वर्म दूसरे सिस्टम पे स्वयं के प्रति निष्पादित करती है, बिल्कुल गलत। एक वर्म किसी मानव क्रिया के बिना फैल नहीं सकता, ये भी गलत। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वायरस के होने के लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे जो वायरस के होने के जो लक्षण नहीं है वो कौन सा है, वो है सीडी रोम कार्य बंद कर देना। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, वायरस की फुल फॉर्म। तो वायरस की जो स्टैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइन। सही आंसर होगा इसका ए। 21, डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलना एक सरल कार्य है जिसे ऑल कंट्रोल पैनल आइटम के भाग के माध्यम से किया जाता है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है पर्सनलाइज। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम संस्करण में किससे बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकनों पाए जा सकते हैं। तो ये किस बार में पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है स्टार्ट मेन्यू में। सही आंसर होगा ए। 23, डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही आंसर होगा 23 का बी। 24, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख ग्राफिकल रूप से एक डेटाबेस में इकाइयों के बीच एक अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तालिका में एक फील्ड है जिससे किसी अन्य तालिका से प्राथमिक कुंजी के फील्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये जो होते हैं उसे हम कौन सी की बोलते हैं, फॉरेन की। नेक्स्ट, 26 क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या एक साइट पर किसी उपयोगकर्ता को किसी अन्य साइट पर कनेक्शन स्थापित करने की अनुमति देता है और फिर स्थानीय होस्ट से रिमोट होस्ट को की स्ट्रॉन्ग्स पास करता है। तो ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैलेंट। टैलेंट जो होता है एक रिमोट लॉगिन सिस्टम होता है। टैलेंट क्या होता है, एक रिमोट लॉगिन सिस्टम। नेक्स्ट, डायलॉग बॉक्स लाचान के आदेशों को एक संक्षिप्त विवरण और वैकल्पिक कीबोर्ड शॉर्टकट दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है स्क्रीन टिप्स। सही आंसर होगा 27 का सी। आप MS वर्ड के पिछले संस्करण में एक डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए निम्न स्वरूप चयन कर सकते हैं। तो पिछले डॉक्यूमेंट के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट। तो 28 का जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, सभी MS ऑफिस एप्लीकेशन में स्वतः ही सुधार सुविधा का कार्य क्या है। तो ये जो कार्य होता है वो होता है गलत वर्तनी शब्दों की जगह सही शब्द देना। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक्सेल में निम्नलिखित कौन सा साइन एक संख्यात्मक मान को एक लेबल के मूल्य के रूप में दर्शाने के लिए उस मान से पहले उपयोग किया जाता है। तो जो उपयोग किया जाता है वो होता है यहाँ पे डी। तो इस तरीके से ये जो होता है यहाँ पे लेबल कोई भी मान दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो आज के इस MCQ सीरीज में इतना ही। थैंक यू।